हम आपके हाथ छोड़ते हैं दरोगा बाबू। जग्गू को छोड़ दीजिए। हम जानते हैं सरकार उससे नाराज है। वो पोथी जलाना चाहती थी ना, इसलिए हम सरकार से माफी मांग लेंगे। जग्गू भी मांग लेगी। वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगी। उसे छोड़ दीजिए दरोगा बाबू, उसे छोड़ दीजिए। अरे रे 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 रे, एक ही सांस में कितना बोलोगी बिंदिया रानी? और ऊपर से कितना दूर से भाग के आई हो तुम। देखो तो पूरा सांस चढ़ गया तुमको तो। एक काम करो, ये लो पानी पियो, थोड़ा सांस में सांस आएगा। पानी पियो। अरे लो बिंदिया रानी, पियो पानी। नहीं, हमें पानी नहीं पीना। पानी नहीं पीना तो और कहाँ सेवा कर दें तुम्हारी, बताइए। अच्छा, तो तू इस चित्ता लड़की को बचाना चाहती है ना? हा? बिंदिया रानी, तुम्हारी इस समस्या का समाधान ना हमरे वो कप्तान साहब है ना, मतलब अमोल सर, ये मामलों को तो वही सुलझा सकते हैं। जानती हो ना तुम हमरे बड़के साहब को, मिली हो ना उनसे। तुम मेरे साथ अंदर चलो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। चल। बड़े दयालु हैं वो। एक बार उनको तुम्हारा दुख समझ में आ गया और तुमको उनका, तो समझ लेना बात बन गई। तुम्हारी ये चित्ता लड़की की जान बच जाएगी। तो उनको बुला दीजिए ना दरोगा बाबू। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती कर लेंगे। वो जिससे कहेंगे हम माफी मांग लेंगे। बिंदिया रानी, वो नहीं आएंगे। तुमको जाना पड़ेगा उनके पास, और उनके पास जाके ना तुमको अपने तन मन से अपना समर्पण कर देना है। और बस एक बार तुम्हारा समर्पण उनको पसंद आ गया तो तुम्हारी ये मुंह बोली बेटी है ना, इसकी जान बच जाएगी। मौसी, 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 हमको यहाँ से बाहर निकालो मौसी। ए, अंदर चल, जा, हो गया तेरा, जा। हाँ तो बिंदिया रानी, बताइए क्या करेंगे आप? बचाएंगी अपनी इस मुंह बोली बेटी को? जाएंगी हमरे बड़के साहब के पास? अरे बोलिए, हाँ कि ना? कहाँ जाना होगा हमें? इसको क्या हो गया? आप पापा को क्यों नहीं समझाते कि वो गलत कर रहे हैं? बेटा, जब हम उम्र में बड़े हो जाते हैं, हमारे हाथ में ताकत आ जाती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सही गलत की पहचान भूल जाते हैं। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं ना, वो सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक नहीं रहता। दिवाली का दिया भी तब जलता है जब पूरे शहर में
सच के साथ खड़े होने वाले राम जी वापस लौटते हैं। कभी कभी इंतजार भी कितना लंबा होता है ना। उसने मुझे मजबूर किया था ये सब करने के लिए, और आज मैं उसे मजबूर करूंगा। लो आ गए मजबूर होकर मेरे मन की लालसा को मिटाने। तुम? हाँ मैं, बट आई थिंक तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे। तुम अंदर कैसे आ गई और कहाँ गई सब हवलदार? हाँ, हम जानते हैं गीता को। बुलाइए, गीता को बुलाइए। बिंदी, आप अंदर जाइए। बिंदी, क्या हुआ बिंदी? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। जग्गू को चोरी के झूठे इल्जाम में दरोगा बाबू ने पकड़ लिया। क्या? हाँ, और उसकी रिहाई के लिए तुम्हारे पति ने मुझे बुलाया, अकेले, उसको खुश करने के लिए। हम जितना तो खिलौना है ना, समाज का, कानून का, सरकार का, जिसका जैसे मन आए वैसे खेले। हमारी गरीबी से खेले, हमारी मजबूरी से खेले, और अब उन्होंने हमारी इज्जत से भी खेलने का मन बना लिया। संभालो अपने आप को। बिंदी, तुम सीधा पुलिस स्टेशन जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। वैसे कहाँ मिलने बुलाया तुम्हें अमोल ने? अरे ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? तो बिल्कुल सही कह रही थी। मैं किसका वेट कर रहा था, किसको एक्सपेक्ट कर रहा था? वो इंस्पेक्टर सिंह, उसका वेट कर रहा था मैं। इंस्पेक्टर सिंह? हाँ इतना लवली वेलकम इंस्पेक्टर सिंह के लिए? हाँ। वैसे गीता जी, क्या हो गया आपको? आप अपने पति के लिए इतना पॉजिटिव हो गई, वो भी अचानक से? जो पत्नी अपने पति को उसके बेडरूम में आने ना दे, उसे अपने पति के लिए इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। या फिर तुमने अपना मन बदल लिया क्या? अपने मन को काबू में रखो अमोल, और ये बताओ, उस चित्ता लड़की को क्यों गिरफ्तार करवाया तुमने?
जवाब दो, क्यों गिरफ्तार करवाया है तुमने? हमारी जग्गू को छोड़ दो साहिब, वो चोर नहीं है साहिब, जग्गू को छोड़ दो। अरे तुम्हारी बेल बुद्धि में काहे बात नहीं घुस रहा है? कहा ना जाओ यहाँ से। हम कह रहे हैं साहिब, छोड़ दो जग्गू को साहिब। जग्गू ए यादव, ये रोना धोना बंद करवाना। ये ध्वनि प्रदूषण से मेरे कानों में दर्द हो रहा है। मुंह बंद करो उसका। साहिब हमारी जग्गू जग्गू पापा पापा को छोड़ दो, छोड़ो अपने पापा को, छोड़ो उनको। पापा पापा को छोड़ दीजिए। मौसी तुम आ गई मौसी, देखो ना पापा को मुंह बंद करके कैसे बांध दिया। अरे रे 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 रे, बिंदिया रानी कहाँ जा रही हो? काहे हड़बड़ा रही हो? हाँ? क्या हुआ? कप्तान साहब भी हड़बड़ा गए थे का? कुछ किए नहीं है? दरोगा साहब, ना बिंदी मिटा है, ना काजल फैला है। छोड़िए हमें, छोड़िए हमारा हाथ। अरे काहे? हाँ? तुमने हे देवता, अब हम क्या करें? कैसे हरीश को गीता के सामने आने से बचाए? हम गीता को ये बात नहीं जानने दे सकते कि जग्गू उसकी बेटी है। जय मैम। मम्मा मतलब शिक्षा वाली काकी? ए, चुप छोकरी। अमोल, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या गलत किया मैंने? हाँ, इंस्पेक्टर है ये। इसमें इतनी समझ नहीं कि इतनी छोटी सी बच्ची को लॉकअप में बंद नहीं करते हैं। सिंह अगर कार्रवाई करनी थी तो बच्ची को बाल सुधार गृह में बेचते, लॉकअप में बंद नहीं करते। अब कानून वाले को क्या कानून सिखाना पड़ेगा? कानून तो यहाँ सभी को सीखने की जरूरत है अमोल, और ये भी कि कानून सिखाने के लिए किसी को गैर कानूनी तरीके से हाथ उठाना भी सही नहीं है। तमाशा हो रहा है यहाँ पे, तमाशा हो रहा है। निकालो उस बच्ची को बाहर। पापा पापा तुम ठीक हो ना? पापा तुमको कोई ना चोट तो नहीं लगी ना? पापा
कानू ही लो, ये खा के देखो। तुम्हारे माँ पापा हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें स्वीकार करना होगा हरीश। और अब तो हमारे रिश्ते का वजूद भी इस दुनिया में आने वाला है। मैं चाहती थी अपनी बस्ती में जागृति लाऊं। सालों से लोग जिस झूठे कलंक को ढो रहे हैं, उसकी सच्चाई से उसे धो डालूं। करीब 50 लाख रुपए हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ी रकम है गीता, हमारे प्यार से भी बड़ा। बाबा बाबा हरीश हरीश हरीश, तुम ठीक तो हो ना? चित्ता है वो, इस चित्ता माँ की एक चित्ता बेटी है वो। बाबा तुमको कोई ना चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे निकालो इनको बाहर, बंद करो ये ड्रामा। ए, सुना नहीं साहब ने क्या बोला? चलो निकलो। और ये बाप बेटी का मिलन बस्ती में जाकर करना। चलो निकलो। चल जग्गू, बाबा को बस्ती ले चल। चल। रुको एक मिनट। इंस्पेक्टर सिंह, क्या मामला था ये? क्यों गिरफ्तार किया था आपने इस बच्ची को? जी मैम, वो इस चित्ता लड़की ने ठाकुर साहब की घड़ी चुरा ली थी। बहुत महंगी घड़ी थी। नहीं सच वाली काकी, ये झूठ बोल रहे। हमने नहीं चुराई सरकार की घड़ी। ए चुप! एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। छूट रही हो, ये कम नहीं है क्या? इतना सच मत बोल बेटा। ये न्याय और कानून ना हम लोगों के लिए नहीं होता है। और ये जो कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंदी होती है ना, हम लोगों पर जो अत्याचार होते हैं उसको ना देखने के लिए होती है। और ये बड़का लोग जो कह देता है हमको, वही हम सबके लिए कानून है। इंस्पेक्टर सिंह, घड़ी की बरामदगी इसी के पास से हुई? जी मैम, मैंने खुद बरामद किया था। हमने तुमसे कहा था ना गीता, ये झूठा आरोप लगाया है, फिर काहे ये सब सवाल पूछ रही हो? ये लड़की, तमीज से बात कर। मैडम है ये, तुम्हारी सहेली नहीं है। मैडम जी बोल। माफ कीजिए मैडम जी, माफ कीजिए। ये देखिए मैडम जी, ये घड़ी बरामद हुई थी इनकी झोपड़ी से। अच्छा, तो ठाकुर साहब की घड़ी चोरी हुई और फिर आपको इस बच्ची पर शक हुआ, और ये घड़ी इसी बच्ची की झोपड़ी में से बरामद हुई और फिर आपने इसे गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दिया। जी मैडम जी, तुरंत कार्यवाही। तो इस तुरंत कार्रवाई में एफआईआर का कोई काम नहीं होता? काश तुमको पता होता गीता
कि जिस एफआईआर का दंड सरकार हमारे बस्ती वालों पर लगा के जेल भेजते रहते हैं, आज तुम वही एफआईआर जिस पर लगाना चाहती हो वो तुम्हारी अपनी बेटी है। अरे मैजिस्ट्रेट साहिबा, क्या हो गया आपको? आप खुद जानते हैं कि इन चित्ताओं की जिंदगी में कितना स्ट्रगल है, कितनी परेशानियों से गुजरते हैं। उसके बावजूद आप इन्हें एफआईआर, कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों फंसा रही हैं? हाँ मैडम जी, हमें कोई चक्कर में नहीं पड़ना, बस हमें जाने दीजिए। ए लड़की, इस बार माफ कर रहा हूं तुझे, लेकिन आइंदा कभी चोरी मत करना, समझे? चल निकल। नहीं करेंगे साहब। कैसे? चल जग्गू। आप माफ काय कर रहे हैं बड़े दरोगा काका? जब हम कोनो गलती नहीं किए, कोनो अपराधी नहीं किए, तब माफ काय कर रहे हैं? जग्गू, बहस मत कर बेटा, चल बस्ती चल, चल बेटा चल। शिक्षा वाली काकी, आप ही हमको बताइए, हम गलत कह रहे हैं का? जब हम कोनो अपराधी नहीं किए, तो ये अपराधी जैसा हमको माफी काय दे रहे हैं?